उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप और प्रताड़ना का शिकार बनी 19 साल की पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। पीड़िता को गंभीर चोटें लगी थी और उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था। कथित रूप से उसके गांव में लगभग 2 सप्ताह पहले 4-5 लोगों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया था और प्रताड़नाएं दी थी। पीड़िता की हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर में कई जगह पर फ्रैक्चर आए थे और उसकी जीभ काट दी गई थी। मामले में सभी 4 आरोपी जेल में हैं। पीड़िता दलित जाति से थी, वहीं सभी आरोपी कथित रूप से उच्च जाति से संबंध रखते हैं। 20 साल की पीड़िता पर 14 सितंबर को राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस के एक गांव में हमला किया गया था। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि यूपी पुलिस ने उनकी शिकायत पर पहले कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन मामले पर गुस्सा बढ़ने लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 4-5 दिनों के बाद एक्शन लिया। हालांकि यूपी पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन पूरे देश से इस घटना पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि दलितों को के साथ अपराध होंगे और दलित अपनी बहनों से मिल भी नहीं सकते। ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। हमने कहा था एम्स में भर्ती करा दी, उसकी हालत नाजुक थी। 14 दिन में जब हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो उसको एम्स क्यों नहीं भर्ती कराया? ये हत्या है और इसमें सरकार जो है अपराधी दोषी है। इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज ना कोई महिला आयोग दिखाई दे रही है, ना कोई और संगठन दिखाई दे रहा। हमें तमाम पूरे जो है 5 साल बताया जाता कि, लेकिन किसी संगठन ने, एक संगठन ने भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। तो इससे ये पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण है सत्ता का, और मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर तक मिलने नहीं आया उस पीड़िता से, उनके घर के परिवार के लोग डरे हुए हैं। उनके भाई ने मुझसे कहा कि भाई हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें धमकियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश में दलित मुझे लगता है कि सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। लखीमपुर खीरी में 2 घटनाएं हुई, और भी जिले में आजमगढ़ में हुई, और हाथरस में। तो उत्तर प्रदेश योगी जी का प्रयोगशाला हो गया कि दलितों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करके दबाया जा सके। तो हाथरस में इस लड़की के बारे में सबसे पहले हमने ही ट्वीट किया था, और जब इसके साथ में जघन्य अपराध हुआ था तब सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। और यह भी हमने कहा था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी सरकार से अपील किया था उस समय जब इसका 15-16 सितंबर की बात है, इसके ऊपर सितम ढाया गया था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो फांसी दिया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर दलितों के ऊपर ऐसा हो रहा। मन बहुत दुखी है, और सबसे ज्यादा दुख इसलिए है कि जब भी इस तरह की कभी कई घटना हुई है तो हमारे देश के सभी लोगों ने इस पर आवाज बुलंद की है। हमारे समाज ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आवाज बुलंद की है। लेकिन हमारे समाज की गुड़िया के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन पूरे देश से सिविल सोसाइटी को जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था हमारे साथ, वो खड़ा नहीं हुआ। और छोटी छोटी बात पे, एक खिलाड़ी की छोटी सी चोट पे ट्वीट करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तब से लेकर आज तक चुप हैं। मैं मांग करता हूं कि 1 करोड़ रुपए में मुआवजा तुरंत पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसमें दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार से एक ही बातचीत है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वो एनकाउंटर किया गया उस पंडित जी का, उसको 500 ठाकुरों को एनकाउंटर करके मारा जाए। एक बात ये। दूसरी बात, सीबीआई हम इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं। तीसरी बात, बच्ची का जो भी परिवार है उसको, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। मुआवजे के साथ में जो राशि मिलनी चाहिए वो मिले। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम डिमांड कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर यदि केस जाता है तो जल्दी उनको फांसी सजा होगी। निर्भया कांड में जो लोग अपनी सारी शक्ति लगा करके आंदोलन चला रहे थे, आज वो कहाँ हैं? अरे भाई हटा दे, आ जा यार दिल्ली, ये हटा दे, ये मेरी आवाज सुना तो आना। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, यूथ फ्रंट संजय, हम सब लोग आपको बुला रहे हैं। एक वहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री की लड़की के साथ में कुछ होता है, सारे वहाँ पे आंदोलन के लिए चल जाते। एक कर निशाना वाले, आओ ना यार, आओ ना यार, अरे मेरी बेटी मर गई यार, अरे मेरी बेटी की हत्या कर दी, आओ ना यार, ए भाई आओ ना यार, ए भाई आओ ना यार, दिल्ली में आओ ना यार, सारे एक मुस्तदा आओ ना, इंडिया गेट पे आओ ना। मेरी वाल्मीकि बच्ची को मारा यार, बड़े षड्यंत्र के तहत मारा है। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, वहाँ की सरकार के खिलाफ इंक्वायरी चाहिए हमें। आओ ना भाई, ए आओ ना यार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अमित शाह को कोरोना होता है तो एम्स खुल जाता है,
किसी और को कोरोना होता है, एम्स खुल जाता है। और आज हमारे बहन मनीषा के साथ बलात्कार होता है, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी जाती है, कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, मगर उसके बाद भी उसको हाथ रच के एक सरकारी अस्पताल में रखा जाता है जो संजय ने भी दिनों तक। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा एम्स में क्यों दिलाया गया, सफदरजंग में क्यों लाया गया। दूसरी बात, दुबे को और एक बहन का बलात्कार हुआ था यूपी के अंदर, यूपी में 2 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे ही लोगों के, गुनाहगारों के। इन 5 का भी इसी प्रकार से इनकाउंटर होना चाहिए।